एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है? एडवांटेजेस का मतलब होता है मेरिट्स, फायदा, है ना? ये क्या होता है? या इम्पोर्टेंस। तो आइए बेटा देखते हैं अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। समहाउ ये फंक्शन से रिलेटेड ही है, आप बस वही चीजें बताओगे, यहाँ पर भी थोड़े से और एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की, यानी कि मेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग की या इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग की। So, number one, financial information about business. Number two, assistance to management. Number three, replaces memory. Number four, facilitates comparative study. Number five, facilitates settlement of tax liabilities. बेटा one by one अभी इन्हें explain करूंगी। Six, facilitates loan. Seventh, evidence in court. 8, facilitates sale of business. 9, helpful in partnership accounts. 10, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो आइए बेटा वन बाय वन बात करते हैं अकाउंटिंग के एडवांटेजेस की। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें कंपनी के बारे में या बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब हमें ये पता लग जाए कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कंपनी ने अगर लॉस सफर किया है तो वो कितना किया है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया भी कि कंपनी को अगर अपना प्रॉफिट या लॉस देखना है, कैलकुलेट करना है, तो कंपनी क्या बनाती है? कंपनी बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दो अकाउंट्स कंपनी मेंटेन करती है जब कंपनी ये देखना चाहती है कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया। जब कंपनी ये देखना चाहती है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसकी, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि कंपनी इजीली अपने लोन्स वगैरह जो कंपनी ने ले रखे हैं वो इजीली रीपे कर पाएगी या नहीं, तो उसके लिए कंपनी क्या यूज करती है? उसके लिए कंपनी बैलेंस शीट बनाती है, बैलेंस शीट, जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो आइए बेटा रिकॉल करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या चल रही है कंपनी के अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? हम अकाउंटिंग करते हैं। इससे मतलब अकाउंटिंग का फायदा यही है कि हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। दैट इज प्रॉफिट अर्न, कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, और लॉस इनकर्ड, कंपनी ने कितना लॉस सफर किया, एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजिशन, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, इज नॉन थ्रू अकाउंटिंग। ये हमें अकाउंटिंग से पता लग जाता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस मतलब क्या होता है? हेल्प करना। तो ये मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा हेल्प करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, किस लिए? आगे डिसीजन मेकिंग करने के लिए, पॉलिसीज सेट करने के लिए, स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, बिजनेस प्लान्स बनाने के लिए मैनेजमेंट को बेटा इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी लेवल कैसा है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। उसके लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी अकाउंटिंग मेंटेन करती है। So the management makes business plans, takes decisions and exercise control over the affairs on the basis of accounting information. तो मैनेजमेंट जो बिजनेस प्लान्स बनाती है, डिसीजंस लेती है एंड कंट्रोल करती है, किसको? कंपनी को, कंपनी के मैटर्स को, राइट? वो किस बेसिस पे कर पाती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट बेटा, रिप्लेसेस मेमोरी। बेटा हमारे ह्यूमन ब्रेन में इतना कैलिबर नहीं है कि वो पूरे एक साल की ट्रांजेक्शन्स जो भी कंपनी की हुई हैं वो यहाँ पर रख ले। इवन हमें तो 1 मंथ की भी शायद याद नहीं रहेंगी कि कितनी परचेजेज हुई, कितनी सेल्स हुई, राइट? तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू रिकॉल, टू रिमेम्बर एवरीथिंग इन द ब्रेन, कि ब्रेन में सारी चीजें स्टोर हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं प्रॉपरली। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती हैं ट्रांजेक्शन्स, ताकि हम मेमोरी में तो इतना स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हो ना, जिससे हमें पता लग जाए कि कंपनी की क्या क्या ट्रांजेक्शन्स कब कब हुई थी। तो आइए देखते हैं। अ सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स obviates the necessity to remember the transactions। जब हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स को, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम उन ट्रांजेक्शन्स को ब्रेन में याद रखें, ठीक है? हमें जब भी उन ट्रांजेक्शन्स को देखना है, रिकॉल करना है, हम वो बुक्स ऑफ अकाउंट
उठा सकते हैं, जर्नल को उठा सकते हैं, जहां से हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हुई थी और कब कब हुई थी। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड वगैरह क्या करते हैं, नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी हमें कहाँ से मिलती है कंपनी के बारे में, कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब कंपैरिजन करना मतलब क्या होता है, तुलना करना, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, है ना, देखना कौन आगे है, पहले क्या था अब क्या है, चेंजेस को देखना, कंपैरेटिव स्टडी करना, राइट। तो अकाउंटिंग अगर हम करते हैं बेटा तो पिछले साल की भी की होगी, इस साल की भी की होगी, है ना। तो पिछले साल के प्रॉफिट से हम इस साल के प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अगर पिछले साल लॉस हुआ था और इस साल भी लॉस हुआ है तो हम पिछले साल के लॉस को आज के लॉस के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन पॉसिबल है। बिजनेस अपना पिछले साल की जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस, वो आज के साल के साथ क्या कर सकती है, कंपेयर कर सकती है। तो 1 ईयर से नेक्स्ट ईयर या 1 ईयर से पहले वाला, सॉरी नेक्स्ट ईयर नहीं, एक साल की परफॉर्मेंस से कंपनी दूसरे साल की परफॉर्मेंस से क्या कर सकती है, कंपेयर कर सकती है। So a systematic record enables a businessman to compare 1 year's results with those of another year's and locate significant factors leading to change if any. और फिर हेल्प मिल जाती है ये देखने में कंपैरिजन करके कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट पहले से इंक्रीज हो गया, या ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट पहले से डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। अब कंपनी को जीएसटी पे करना होता है, इनकम टैक्स पे करना होता है, राइट। तो उसके लिए कंपनी को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अटैच करनी होती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अटैच करनी है तो ये सारी चीजें टैक्स पे करने में भी तो काम आ रही है ना। तो अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड इमेंसली हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लाइबिलिटीज। क्योंकि जब भी कंपनी जीएसटी पे कर रही है या कंपनी इनकम टैक्स पे कर रही है बेटा, तो वो अटैचमेंट लगाएगी कि मुझे इस साल प्रॉफिट इतना हुआ है या मेरी इस साल इनकम इतनी है, इस हिसाब से मैं जीएसटी पे कर रही हूँ। तो ये पूरा कुछ सारी इंफॉर्मेशन कंपनी को लगानी पड़ती है। और वो इन्फॉर्मेशन लगाने के लिए कंपनी के पास इंफॉर्मेशन होनी भी तो चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कैसे होगी, यूजिंग अकाउंटिंग ही वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो पाएगी, सिंस इट इज अ गुड एविडेंस ऑफ द करेक्टनेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो ये एक प्रूफ होता है कि हाँ, जो कंपनी बोल रही है कि इस बार इतना प्रॉफिट हुआ है, उस हिसाब से कंपनी क्या दे रही है, प्रॉफिट टैक्स दे रही है, या इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो ये एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ वो ठीक दे रहे हैं जो भी टैक्स वो पे कर रहे हैं। फैसिलिटेट्स लोन, लोन लेने में ईजी रहता है अगर कंपनी अपना अकाउंटिंग प्रॉपरली मेंटेन कर रही है। क्योंकि अकाउंटिंग जब कंपनी मेंटेन करती है और बैंक्स वगैरह को शो करती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को शो करती है, तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को स्टडी करके ये देख पाते हैं कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस ठीक रहेगी या नहीं। कंपनी को आज अगर हम लोन देते हैं तो कंपनी इजीली हमारा लोन का अमाउंट रीपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी नियर फ्यूचर में, है ना। तो इसलिए कंपनी को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जरूर मेंटेन करने चाहिए, क्योंकि कल को जब भी अगर क्या करना है, अगर जब भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करना है कंपनी को टू गेट द लोन, तो वो पॉसिबल तभी है जब कंपनी के पास एक वैलिड प्रूफ होगा दिखाने को कि मेरी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी रहेगी, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सही है। So loan is granted by the banks and financial institutions. Loan बैंक या financial institution provide करते हैं on the basis of growth potential. कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल देखते हुए कि कंपनी कितना आगे ग्रो कर जाएगी, विच इज सपोर्टेड बाय द परफॉर्मेंस। जो कि किससे पता लगती है, परफॉर्मेंस से पता लगती है कंपनी की अब तक कितनी परफॉर्मेंस चल रही है। अकाउंटिंग मेक्स अवेलेबल द इंफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताता है परफॉर्मेंस से रिलेटेड कंपनी की, जो कि एक बहुत ही हेल्पफुल रहती है कंपनी को लोन्स वगैरह लेने में बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट, एविडेंस इन कोर्ट। कोर्ट में भी ये प्रूफ की तरह काम होता है। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अगर हो तो वो हम कोर्ट्स में भी क्या कर सकते हैं, उसे शो कर सकते हैं एज एन एविडेंस, प्रूफ की तरह। तो इसीलिए हमें अच्छे से अकाउंटिंग करनी चाहिए कि कल को अगर हमें कोर्ट में कोई इंफॉर्मेशन दिखानी पड़ती है तो हम बहुत इजीली दिखा पाए। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज गुड एविडेंस। नेक्स्ट, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। कभी भी बिजनेस को सेल आउट करना चाहता है कोई बिजनेसमैन,
तो उसको फिर बिजनेस की वो मतलब प्रॉपर परचेज प्राइस भी तो लगाना पड़ेगा ना, कि बिजनेस को कितने में सेल आउट करना है। तो ये सब उसे कहाँ से पता लगता है, ये सब उसको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के पता लगता है कि बिजनेस को कितने में सेल आउट करना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना जो भी कंपनी के पास चीजें हैं उन सबकी वैल्यूज लिखी होती है। जैसे कंपनी के पास फर्नीचर है तो वो लिखा हुआ होगा कि 2 लाख का फर्नीचर है। यहाँ पे हम वो वाली बात कर रहे हैं कि कोई अपना रनिंग बिजनेस किसी को बेच रहा है अलोंग विद एवरीथिंग दैट इट हैज, उसके पास जो भी चीजें हैं उसके साथ बेच रहा है। ठीक है, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेटा सारी चीजें ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है। लेट सपोज फर्नीचर का दे दिया कि फर्नीचर कंपनी के पास 1 लाख रुपीज का है। मशीनरी का दे दिया, मशीनरी की भी वैल्यू उसके अंदर होगी। लेट सपोज 5 लाख की मशीनरी है ना, एंड मैनी मोर। जो भी चीजें कंपनी के पास है वो बहुत अच्छे से कहाँ पर दिखाई जाती है, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में। अभी मैंने आपको बताया था ना फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। फाइनल अकाउंट्स होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कंपनी को बहुत, बैलेंस शीट से बहुत फायदा मिलता है। कंपनी अपना प्रॉपर परचेज प्राइस जो उसका होना चाहिए वो डिसाइड कर पाती है व्हाइल सेलिंग इट्स बिजनेस टू समवन। तो इफ समवन डिजायर्स टू सेल हिज बिजनेस, अगर कोई अपना बिजनेस सेल आउट करना चाहता है तो द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय हिम, जो भी अकाउंट्स वगैरह वो मेंटेन करता है, विल इनेबल द असरटेनमेंट ऑफ द प्रॉपर परचेज प्राइस। असरटेनमेंट मतलब कैलकुलेट करना, प्रॉपर परचेज प्राइस को वो क्या कर पाएगा, कैलकुलेट इजिली कर पाएगा। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब बेटा पार्टनरशिप का मतलब तो आपको पता ही होगा, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं और वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम मिलकर बिजनेस करेंगे और साथ में जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होगा और लॉसेस होंगे वो क्या करेंगे, वो साथ में शेयर करेंगे इस बिजनेस के। तो ये होता है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में बेटा अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना ही पड़ता है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये कहाँ पे हेल्पफुल होता है, जब कोई और पार्टनर भी एडमिशन ले रहा है। एडमिशन ले रहा है मतलब लेट सपोज श्रुति एंड राम अभी बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अब मनु भी आती है, मनु कह रही है कि मुझे भी एज अ पार्टनर ले लो अपनी पार्टनरशिप फर्म में। तो मनु का मतलब क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है। ठीक है, रिटायरमेंट की बात करें, अब मान लो कोई कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है जो जो श्रुति राम एंड मनु मिलके चला रहे हैं, और अब राम कहता है कि अब मेरे से काम नहीं होता, अब मैं ना काम छोड़ना चाहता हूँ, मुझे अब पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू नहीं करना। तो यहाँ पे राम क्या हो गया, रिटायर हो गया। ठीक है, एंड डेथ, डेथ क्या है कि किसी की लाइफ ही खत्म हो गई है ना। लेट सपोज श्रुति की डेथ हो गई है। ठीक है, तो राम एंड मनु अब आगे मिलके बिजनेस करेंगे। तो ये सब बेटा जो भी कभी भी एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रहा है पार्टनर की, या कोई और चेंज हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, कोई भी चेंज आता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, अकाउंट्स को ना दोबारा से सेटल करना पड़ता है। और अकाउंट्स को आप सेटल तभी कर सकते हो जब आप प्रॉपरली अकाउंट्स को क्या कर रहे हो, आप प्रॉपरली अकाउंट्स को विद रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तभी आप वहां पर सेटलमेंट कर सकते हो। So at the time of admission or retirement or death of a partner or in case of dissolution of the firm, dissolution of the firm का मतलब होता है कि फर्म का बिल्कुल खत्म हो जाना, अब फर्म आगे कोई चलाना ही नहीं चाहता है। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, उस टाइम पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं। एंड यूज बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ बेसिस टू रीच अ सेटलमेंट, इसलिए क्योंकि उसी से ही हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स को सेटल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल रहता है। जैसे कि अभी भी हम बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट को भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है आगे का प्लान करने में, स्ट्रैटेजीज बनाने में, राइट। सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजंस, ये प्रोप्राइटर को भी हेल्प करती है कि पैसा हमें इन्वेस्टेड रहने देना। प्रोप्राइटर कौन होता है, प्रोप्राइटर बेटा वो पर्सन होता है वन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, वन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है। तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस जो दिखता है वो उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि और पैसा लगाना चाहिए या नहीं, या पैसा निकाल लेना चाहिए बिजनेस में से, क्या करना चाहिए। सो द अमाउंट टू बी विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, द प्राइस एट विच गुड्स शुड बी सोल्ड, किस प्राइस पे गुड्स को सेल आउट करना चाहिए। तो अकाउंटिंग की हेल्प से ये बहुत अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हम डिसीजंस ले पाते हैं कि करना क्या चाहिए। ठीक है,